और प्रदेश में सुखाड़ को लेकर कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को सुखाड़ की रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 154 प्रखंड भीषण सुखाड़ से प्रभावित जिले हैं, जहां झारखंड के 2 जिलों जमशेदपुर और सिमडेगा को छोड़कर बाकी सभी जिलों में सुखाड़ की स्थिति मिली है। इस रिपोर्ट के आधार पर सीएम हेमंत सोरेन आज कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक कर सुखाड़ की स्थिति का समीक्षा करेंगे। कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन को सौंपा सुखाड़ पर रिपोर्ट। 154 प्रखंड भीषण सुखाड़ से प्रभावित, 72 आंशिक रूप से प्रभावित, 37 प्रखंड सामान्य रूप से सूखा प्रभावित, जमशेदपुर और सिमडेगा सुखाड़ मुक्त जिले। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि विभाग ने 15 अगस्त 2022 को कट ऑफ डेट मानकर सुखाड़ रिपोर्ट तैयार कर ली है। बारिश, ह्यूमिडिटी और असिंचित खेती, इन 3 पैरामीटर के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में ग्राउंड ट्रूथिंग का जमीन आकलन भी शामिल है। रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप दी गई है। अब आपदा प्रबंधन विभाग इस पर बैठक बुलाएगा। 15 अगस्त के बाद खरीफ में बुआई नहीं की जाती है झारखंड राज्य में, तो 15 अगस्त का ही तिथि ली गई और उसके आधार पर जो सुखाड़ का आकलन किया गया। तो शुरुआत में जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जो रिमोट सेंसिंग के पैरामीटर्स होते हैं, क्रॉप कवरेज के होते हैं और हाइड्रोलॉजी के होते हैं, इन तीनों पैरामीटर के आधार पे पहले तो किस ब्लॉक्स में आंशिक सुखाड़ है या भीषण सुखाड़ है, पहले इसका आकलन किया गया और उसके आधार पर उन ब्लॉक्स का। पिछले 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई थी, जिसमें कृषि के अलावा अन्य संबंधित विभागों के सचिव भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने तमाम तरह की राहत देने का निर्देश भी दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के 154 प्रखंड सुखाड़ से बुरी तरह प्रभावित है, 72 मॉडरेट है, 37 सामान्य रूप से प्रभावित है। 2 जिले जमशेदपुर और सिमडेगा सुखाड़ से पूरी तरह से मुक्त है, यानी 22 जिले किसी न किसी रूप में सुखाड़ से प्रभावित जरूर है। मात्र अब जो है आंशिक सुखाड़ के लक्षण वहां दिख रहे हैं और जो पहले 20 ब्लॉक थे जो कि नॉर्मल दिख रहे थे, अब लगभग 37 ब्लॉक हैं जो कि नॉर्मल के कैटेगरी में हम कह सकते हैं स्थल निरीक्षण के रिपोर्ट के आधार पर कि वो नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इस तरह से 2 जिले हैं जमशेदपुर और सिमडेगा जो कि पूर्ण रूप से वहाँ के रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण रूप से वहाँ नॉर्मल है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब यह रिपोर्ट आपदा प्रबंधन प्राधिकार के पास है। संभवतः छठ के बाद जब कार्यालय खुलेंगे तो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी और उसके बाद केंद्र को यह रिपोर्ट भेज दी जाएगी। फिर केंद्र से एक टीम आकर स्थल निरीक्षण करेगी और फिर मुआवजे की घोषणा हो सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और फिलहाल इस वक्त सुखाड़ को लेकर सीएम हेमंत सोरेन समीक्षा बैठक करेंगे और हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़े हैं शहनवाज अख्तर। जी शहनवाज, सीएम आज बैठक करेंगे सुखाड़ को लेकर, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी, 4 बजे का समय है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार SDRF जिसको कहते हैं, उसकी बैठक है और ये रिपोर्ट जो सौंपी गई है कृषि विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकार को, जिसके मुताबिक 154 जो प्रखंड हैं झारखंड के वो सीवियरली बैडली अफेक्टेड हैं सुखाड़ से, जिसके पैरामीटर्स में क्रॉप कवरेज, बारिश और ह्यूमिडिटी, ये 3 पैरामीटर्स को लेकर के स्थल निरीक्षण यानी ग्राउंड ट्रूथिंग कृषि विभाग ने की थी। यानी ये रिपोर्ट जो है बड़ी मेहनत से ज़मीन की सच्चाई को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। 2 अक्टूबर को एक बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए थे कि ठीक है, बाढ़ की, सुखाड़ की, माफ़ कीजिएगा, स्थिति है प्रदेश में। उन्होंने मानते हुए ग्रामीण विकास, विशेषकर मनरेगा योजना में किसी तरह लोगों को काम देना, ज़्यादा से ज़्यादा मैंडेज क्रिएट करना, इसके अलावा नए तालाब 1 लाख और 1 लाख कुएँ खुदाना, ये सब मनरेगा योजना के अंतर्गत करना, 50% महिलाओं को काम देना, लोग पलायन ना करें, इसके लिए भी उपाय करने के लिए उन्होंने खास करके BDOs को अधिकृत किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मेदारी में ये काम दिया गया था। तो रिलीफ वर्क तो राज्य सरकार ने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था और उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन अब रहा सवाल कि सुखाड़ जहां घोषित हो जाता है केंद्र सरकार के अप्रूवल के बाद, तो उनको
किसानों को, प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलता है। तो अब जाहिर है अब आज बैठक होगी और बैठक के बाद ये निर्णय हो सकता है कि केंद्र को जो है अब इसकी अनुशंसा भेजी जाए, केंद्र से रिक्वेस्ट किया जाए और केंद्र से जब टीम आएगी या उसको स्थल विश्लेषण करके वो कंपेयर करेगी और जब कंपेयर करके वो संतुष्ट हो जाएगी उसके बाद तो फिर वहाँ जो सुखाड़ की घोषणा होगी और जो रिलीफ पैकेज मिलेगा झारखंड को सुखाड़ की मद में, जाहिर है उसको फिर किसानों तक पहुंचाया जाएगा। बहरहाल आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि छुट्टी का दिन है लेकिन फिर भी आज समय को बचाने के लिए मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य सचिव भी उपस्थित होंगे, कृषि सचिव भी होंगे, आपदा प्रबंधन विभाग के भी मंत्री और सचिव होंगे, इसके अलावा जल संसाधन विभाग के भी होंगे, जो एनडीआरएफ के एसडीआरएफ जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो एक कमेटी है उसमें जितने भी प्रतिभागी होते हैं सब उसमें शामिल होंगे और उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। जी शाहनवाज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारा सहयोगी ने बताया कि 4 बजे बैठक होगी और बैठक में आगे का निर्णय लिया जाएगा, क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं। जी, आपको मैं बता दूं कि राज्य के 24 जिलों में 22 जिले जो है सुखाड़ घोषित किए गए हैं, जहां पर आपदा प्रबंधन को रिपोर्ट सौंपी गई है कृषि विभाग द्वारा। वहीं कुल 154 प्रखंड भीषण सूखा प्रभावित है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।